हिंदी स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम डेमोनिक है। काली पोप एक युवा महिला है जो अपनी माँ एंजेला नथाली बोल्ट के संपर्क से बाहर हो गई है। एंजेला को 21 से अधिक लोगों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया है, जहां उसने एक देखभाल घर को जला दिया था और एक चर्च को जहर दिया था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि एंजेला क्यों भड़क गई और काली ने उसे सालों से नहीं देखा। काली को उसके सबसे अच्छे दोस्त सैम कैंडी से मैकलर का समर्थन प्राप्त है। एंजेला के बारे में अजीब सिद्धांत बनाने के बाद इस जोड़ी ने अपने दूसरे बचपन के दोस्त मार्टिन क्रिस विलियम मार्टिन को काट दिया। एंजेला के बारे में बुरे सपने से काली त्रस्त है। एक दिन काली को मार्टिन से एक पाठ प्राप्त होता है जो मिलना और बात करना चाहता है। मिलने पर मार्टिन काली को बताता है कि उन्हें थेरापोल नामक एक कंपनी के लिए फोकस समूह परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें वास्तविक चिकित्सा रोगी शामिल थे, जिनमें से एक कोमाटोज एंजेला था। वो वैज्ञानिकों डैनियल चेरी चेन और माइकल जे रोजर्स से मिलती है, जो समझाते हैं कि जेल में हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद एंजेला कोमा में पड़ गई और उसके शरीर के अंदर लॉक इन है। वे काली को बताते हैं कि एंजेला एक सिमुलेशन के अंदर अत्यधिक सक्रिय है। काली और मार्टिन को बुला रही है। वे काली से पूछते हैं कि क्या वो उससे बात करने के लिए एंजेला के दिमाग में प्रवेश करने को तैयार है, जिसे वो अनिच्छा से ऐसा करने के लिए सहमत है। अनुकरण में काली अपने बचपन के घर की एक प्रति में प्रवेश करती है और गुस्से में एंजेला को उसके अपराधों के बारे में बताती है। एंजेला अनुकरण में बोलने में पूरी तरह सक्षम है, मांग करती है कि काली छोड़ दे। काली घर लौटती है। उस रात उसे एक बुरा सपना आता है, जहां उसे एक रेवन शव से बना एक अजीब प्रतीक मिलता है। काली सिमुलेशन के अंदर एक और यात्रा के लिए थेरापोल आता है। इस बार वो एक नई सुरंग के माध्यम से एक पुराने सैनिटोरियम के बाहर एक खेत में प्रवेश करती है, जिस पर एंजेला ने काम किया था। वो एंजेला से मिलती है, जो दावा करती है कि वो व्यक्ति नहीं थी जिसने काली और मार्टिन को बुलाया था। सिमुलेशन में एंजेला का शरीर गड़बड़ करना शुरू कर देता है और वैज्ञानिक सिमुलेशन से हटाए जाने के लिए भयभीत काली की मांगों को अनदेखा करते हैं। सैनिटोरियम में प्रवेश करते हुए वो सैम के शरीर को पाती है, इससे पहले कि एक एवियन जैसे दानव द्वारा हमला किया जाता है, जो अपनी बाह को खोल देता है। काली के वास्तविक जीवन के शरीर पर एक ही कटौती करता है। काली सिमुलेशन से बाहर निकलता है और डैनियल और माइकल को बताता है कि कैसे सालों पहले उसने और मार्टिन ने एंजेला को सैनिटोरियम में पाया था, जिसकी बाह पर एक ही कट था। काली एक और अनुकरण में भाग लेने से इनकार कर देता है और थेरापोल छोड़ देता है। काली मार्टिन से मिलने जाती है और उसे अपने अनुभव के बारे में बताती है। वो उसे राक्षसी कब्जे के बारे में अपने सिद्धांतों को दिखाता है। काली को उस प्राणी का एक स्केच दिखा रहा है जिसे उसने अनुकरण में देखा था। मार्टिन का दावा है कि उसने ऐसे ही बुरे सपने देखे हैं जिससे काली पीड़ित है, और बताता है कि कैसे दानव अपने परिवार और दोस्तों के माध्यम से अपने लक्ष्य में हेरफेर करता है। वो काली को अपने सिद्धांत के बारे में भी बताता है कि वेटिकन पुजारियों से युक्त विशेष ब्लैक ऑप्स समूहों को वित्तपोषित कर रहा है। वेटिकन थेरापोल जैसी कंपनियों को खरीदता है ताकि वास्तव में उन लोगों का पता लगाया जा सके जो चिकित्सकीय स्थितियों से पीड़ित प्रतीत होते हैं, इससे पहले कि दस्ते ने दानव को नरक से उसके प्रवेश बिंदु पर लाकर समाप्त कर दिया। एंजेला पर कब्जा करने वाले कथित दानव के मामले में यह सैनिटोरियम है। हतप्रभ काली इस सिद्धांत पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और घर लौट आता है। मार्टिन को संदेह होने लगता है कि दानव ने काली को पकड़ लिया है। उस रात एक संबंधित सैम काली से मिलने जाता है और काली उसे दूर भेज देता है। सैम इस बार रात में एक पक्षी के मुखौटे के साथ लौटता है और काली को जंगल में मुझे देखने के लिए कहता है। सैम पक्षी का मुखौटा पहनता है और घर के चारों ओर काली का पीछा करते हुए अचानक उसके शरीर का विरोध करता है। काली ने अपने बेडरूम में खुद को बैरिकेड्स कर लिया, जहां उस पर दानव ने हमला किया। काली जागती है, घटनाएं एक सपना प्रतीत होती हैं और वो सैम के घर जाती है। यह पता चला है कि डैनियल और माइकल उसे देख रहे हैं और मार्टिन का सिद्धांत सही है।
वे पुजारी हैं और सैनिटोरियम में राक्षस को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। एंजेला के कोमाटोज शरीर में फंसने के दौरान दानव काली के प्रति आसक्त हो गया है और उसे उसी अपराध को करने के लिए अपने पास रखना चाहता है जो उसने एंजेला से किया था। काली सैम को अपने घर से गायब पाती है और उसे बचाने में मदद करने के लिए मार्टिन को भर्ती करती है। वे जंगल की यात्रा करते हैं और एक दर्दनाक सैम को पुनः प्राप्त करते हैं जो दावा करता है कि पुरुषों के एक समूह ने एंजेला को पास के अस्पताल में ले लिया। वे सैम को मार्टिन की कार में छोड़ देते हैं और एंजेला को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अस्पताल में वे पाते हैं कि ब्लैक ऑप्स टीम का नरसंहार किया गया है और एक मरते हुए डैनियल पर ठोकर खाई है। डैनियल बताते हैं कि कैसे दानव माइकल में प्रवेश कर गया जिसने दस्ते को मार डाला और काली को एक पवित्र भाला देता है जो दानव को मार देगा। अस्पताल में काली एंजेला को बचाने के लिए अनुकरण में प्रवेश करती है। वो एंजेला को ढूंढती है जो अंततः दानव से मुक्त हो जाती है और वो शांति से मरने से पहले अपनी बेटी के साथ संशोधन करती है। काली अनुकरण से बच निकलता है और मार्टिन की तलाश करता है जो लापता हो गया है। वो उसकी कार में ठोकर खाती है जो अब आग की लपटों में है और साथ ही सैम की जली हुई लाश भी है। काली ने पाया कि मार्टिन को माइकल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जो काली का पीछा करता है। काली ने माइकल को लांस से वार किया, उसे मार डाला और गलती से दानव को अपने अंदर भेज दिया। काली ने खुद को लांस से छुरा घोंपने से पहले दानव को मार डाला। कुछ समय बाद काली एक अस्पताल में जागता है और मार्टिन के साथ सुधार करता है। वो एंजेला की कब्र पर फूल छोड़ती है।